नमस्ते। इस वीडियो में मैं कक्षा 10 के छात्रों का स्वागत करता हूं और पाठ्य बिंदु वाच्य परिवर्तनम के साथ मैं उपस्थित हूं। यद्यपि इस संबंध में 2 वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं, तथापि अभ्यास और उपस्थापन की दृष्टि से इसकी आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए एक बार मैं फिर अपने छात्रों का अभिवादन करता हूं इस वाच्य परिवर्तन वाले कालांश में। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि वाच्य परिवर्तनम केवल और केवल लट लकार में ही महत्वपूर्ण है और लट लकार के वाक्यों का ही वाच्य में परिवर्तन परीक्षा में प्रश्नव्य है। इसलिए जो भी चर्चा की जाएगी लट लकार के ही वाक्यों की चर्चा की जाएगी। आज से पहले के वीडियोस में भी लट लकार के ही वाक्यों का पूरा विमर्श हुआ है। तो हम जानते हैं कि वाच्य कथन शैली को कहते हैं। यह वाच्य 3 होता है: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य जो कर्ता के अनुसार क्रिया का पुरुष और वचन होता है। कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया का पुरुष वचन आदि होता है और भाववाच्य में भाव अर्थात क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में होगी। इतना निश्चित है। इसीलिए कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रमुखता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रमुखता और भाववाच्य में क्रिया की प्रमुखता ऐसा कहा गया है। प्रमुखता, प्रमुख होने का भाव यही है कि कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया और क्रिया यहाँ भाववाच्य में स्वतंत्र रूप से अपना प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी के रूप में होती है। इसकी वाक्य संरचनाएं भी कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा विभक्ति में, कर्म द्वितीया विभक्ति में और क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन में होती है। कर्म वाच्य में वाक्य संरचना कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में, कर्म हमेशा प्रथमा विभक्ति में और क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म के पुरुष और वचन के अनुसार, जिसमें कि धातु के साथ यंग प्रत्यय होकर आत्मनेपदी रूप में होती है। और भाववाच्य में वाक्य संरचना कर्ता में तृतीया विभक्ति और क्रिया हमेशा धातु के साथ यते जोड़ देते हैं तो प्रायः वाक्य संरचना पूरी हो जाती है। अब हम लोग कुछ उदाहरण के द्वारा वाच्य परिवर्तन समझते हैं। रामः ग्रंथम पठते, ध्यान से देखना चाहिए। 3 पद हैं। रामः ग्रंथम पठते, कर्ता, कर्म और क्रिया। रामः कर्ता एक वचन प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्म द्वितीया विभक्ति एक वचन और पठति प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता, इसलिए क्रिया भी पठति प्रथम पुरुष एक वचन में। तो ये कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया। इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे इसलिए कि इसमें कर्म है। जिसमें कर्म नहीं रहेगा भाववाच्य में बदलेंगे। तो रामः रामेण, ग्रंथम ग्रंथः और पठ्यते पठति का कर्मवाच्य में क्रिया का रूप ऐसे बदल जाता है पठ्यते। तो रामेण ग्रंथः पठ्यते। पुत्रः पितरं सेवते, पुत्रः पितरं सेवते। ये नहीं सोचना चाहिए कि सेवते आत्मनेपदी धातु है, सेवते आत्मनेपदी रूप है सेव धातु का, तो यह स्वयं कर्मवाच्य में है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको भी सेव धातु को भी हम लोग यंग प्रत्यय लगाकर आत्मनेपदी फॉर्म में कर देंगे। तो पुत्रेण पिता सेव्यते। शिशवः दुग्धम पिबन्ति, शिशवः बहुवचन, शिशुः शिशु शिशवः। तो ये तृतीया विभक्ति बहुवचन में कर देंगे तो शिशुभिः दुग्धम पीयते। पिबन्ति का पा धातु और यंग प्रत्यय आत्मनेपदी रूप पीयते, प में दीर्घ ई की मात्रा, य
तो में एक ही मात्रा, पीयते। दुग्धम चूंकि एक वचन है इसलिए पीयते। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया कर्तृवाच्य में है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी। दुग्धम पीयते। साधुभिः तपः क्रियते। साधुभिः, साधुओं के द्वारा, साधुभिः तृतीया विभक्ति, तपः प्रथमा विभक्ति, तपः तपसी तपांसी, क्रियते क्री धातु आत्मनेपदी रूप। तो ये कर्मवाच्य का रूप है, इसको हम कर्तृवाच्य में परिवर्तित करते हैं। तो साधवः तपः कुर्वन्ति। साधवः, साधुभिः का प्रथमा विभक्ति बहुवचन साधवः। तपः द्वितीया विभक्ति का ये रूप है, तपः तपसी तपांसी, तपः तपसी तपांसी, द्वितीया में भी यही रूप होता है। तो तपः क्रियते, तपः कुर्वन्ति, ऐसा रूप कर्तृवाच्य में हो जाएगा। ते माम पश्यन्ति, ते तैः, माम अहम, पश्यन्ति में धातु दृश्य धातु है। बच्चे गलतियां करते हैं, यहाँ पश्यन्ति पश्यते ऐसा रूप लिख देते हैं जो गलत है। तो तैः अहम दृश्ये, दृश्ये क्यों? इसलिए कि दृश्यते दृश्येते दृश्यन्ते, दृश्यसे दृश्येथे दृश्यद्वे, दृश्ये अहम, चूँकि कर्म अब कर्ता में बन जाएगा, प्रथमा विभक्ति का रूप हो जाएगा, इसलिए यहाँ दृश्ये। तैः अहम दृश्ये। जनः तत्र हसन्ते, यहाँ कर्म नहीं है जी, तत्र तो अव्यय है, इसलिए तत्र हूबहू लिख दिया जाएगा। कर्म नहीं है तो ये भाववाच्य में बदलेगा। जनैः तत्र हस्यते, हस्यते, जनैः बहुवचन, जनः बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, ऐसा नहीं है, इसलिए कि यह भाववाच्य में होगा, और भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति और क्रिया हमेशा यंग प्रत्यय होकर आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगी। तो जनैः तत्र हस्यते। शिष्यैः गुरवः नम्यन्ते, शिष्यैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, शिष्याः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, गुरवः, गुरवः बहुवचन है, इसका द्वितीया में बहुवचन गुरून्, तो शिष्याः गुरून् नम्यन्ते नमन्ति, ऐसा रूप हो जाएगा। छात्राः पत्राणि लिखन्ते, छात्रैः पत्राणि लिख्यन्ते, छात्रैः के आधार पर लिख्यन्ते नहीं हुआ, पत्राणि के कर्म के अनुसार क्रिया होनी चाहिए, तो लिख्यन्ते ऐसा हुआ। अहम अत्र तिष्ठामि, अत्र अव्यय है, यहाँ कर्म नहीं है, तो यह भी भाववाच्य में हो जाएगा। तो अहम मया अत्र स्थीयते, स्थीयते ऐसा प्रयोग। अहम का मया हुआ, अब अहम के अनुसार स्थीयते स्थीयते स्थीयन्ते ऐसा रूप पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इसलिए कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी में हो जाएगी। तो मया अत्र स्थीयते। लता गीतानि गायति, तो लतया गीतानि, चूँकि प्रथमा और द्वितीया में समान रूप होते हैं, यही होता है गीतम गीते गीतानि, द्वितीया में भी गीतम गीते गीतानि। तो लतया गीतानि गीयन्ते, गीयन्ते क्यों? इसलिए कि गीतानि कर्म बहुवचन है। इस प्रकार हम लोगों ने इन वाक्यों को अच्छी तरह से देखा, और इन वाक्यों को अच्छी तरह से आप 2 बार 3 बार अभ्यास कीजिए, और जब आपका सही सही वाच्य परिवर्तन हो जाए अपने से, तो समझना चाहिए कि आपका वाच्य परिवर्तन, यह पाठ्य बिंदु पूर्ण हुआ। तो आप अच्छी तरह से इसका अभ्यास करेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।